मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपनी मंजिल में। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। नवोदय विद्यालय का फॉर्म अब आने ही वाला है। जैसे ही फॉर्म आएगा मैं आपको एक वीडियो बना के पूरी डिटेल में उसकी जानकारी आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, उससे पहले यदि आपने अपना बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो उस बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 और 9 की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। तो इस कड़ी में आज हम आपके सामने एक रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं, जिसका नाम है भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण। इट मीन्स आपके एग्जाम में ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उस 4 ऑप्शनों में से जो ऑप्शन अलग है, जो ऑप्शन डिफरेंट है, उसको आपको चूज करना है और आपका वही सही आंसर हो जाएगा। आपको डिफरेंट ऑप्शन चूज करना है। 3 फिगर या आकृति एक समान, एक सिमिलर वे में काम करती हुई नजर आएंगी और जो चौथी आकृति है वो कुछ अलग होगी। तो आइए प्यारे बच्चों, मैं आपको भिन्न आकृति परीक्षण या वर्गीकरण इस चैप्टर के बारे में बताता हूं, जिससे आपके रीजनिंग के 5 नंबर और कंफर्म हो जाएं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि इससे आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और इसके फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक पंचभुज है, ये सर्किल, ये चतुर्भुज, ये त्रिभुज। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कौन सी आकृति, चारों में से कौन सी आकृति भिन्न है। क्वेश्चन करने का सबसे आसान और असरदार तरीका है, आप वीडियो देखिए, क्वेश्चन पढ़ें, वीडियो पॉज करें, सेल्फ उसका आंसर देने की कोशिश करें। यदि मेरे द्वारा बताया गया आंसर में कोई डिफरेंस है तो जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसे आप फॉलो करें, तब आप देखेंगे कि मेरे बताए हुए और आपके सोचने में क्या डिफरेंट आ रहा है और उससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आराम से आप समझ गए होंगे कि इस पंचभुज में 5 रेखाएं हैं, इसमें 4 रेखाएं हैं, इसमें 3 रेखाएं हैं, जबकि एक सर्किल में कोई रेखा नहीं है, कोई लाइन नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको चारों में से डिफरेंट, जो भिन्न है, उसकी पहचान करनी है। आप जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, चारों में से जो डिफरेंट होगा उसको आपको पहचानना है। आप एग्जाम्पल 2 में देख सकते हैं। ऑप्शन ए आपका षटभुज है, 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाएं की जो लाइनें हैं वो सेम हैं। ऑप्शन बी ऊपर की लाइनें और नीचे की लाइनें सेम हैं, लेकिन साइड की लाइनें सेम नहीं हैं। ऑप्शन सी में सभी लाइनें सेम हैं। ऑप्शन डी त्रिभुज की सभी लाइनें सेम हैं। तो इसका मतलब इट मीन्स ऑप्शन बी इन तीनों आकृतियों से अलग है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 3, 4, 5 ये कुछ उदाहरण हैं। आप इसको सेल्फ करने की कोशिश करें। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो मेरे आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं वो मुझे आके पर्सनली भी मुझसे मिलके इनका आंसर सॉल्व करवा सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम सीधे अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। हर चैप्टर की तरह इसमें भी आपके 150 क्वेश्चन हैं।
मैं आपके 10 क्वेश्चन अंतराल पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। बाकी बचे जो क्वेश्चन हैं वो आप अपने सेल्फ करें, और जो दिक्कत है आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम इस चैनल के माध्यम से हमने पिछले वर्षों में कई बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पे आए हुए हैं तो आप मान के चलिए आपका 50% सिलेक्शन हो गया है। बचा 50% सिलेक्शन आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप पहला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों। पहले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं एक कर्व आकार का एक सिंबल बना हुआ है और जिसमें उसका तीर ऊपर की तरफ शो कर रहा है। ऑप्शन बी में देखें एक लाइन है, इसका भी एक तीर का निशान का एक सिंबल इसमें लगा हुआ है। ऑप्शन सी एक स्ट्रेट लाइन है, कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है। ऑप्शन डी में भी एक कर्व आकार का एक सिंबल लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ए, बी और डी ऑप्शन में एक तीर के निशान का एक सिंबल लगा हुआ है, जबकि ऑप्शन सी एक स्ट्रेट लाइन है, किसी भी प्रकार का कोई सिंबल नहीं लगा हुआ है। इस चैप्टर में आपको यही फाइंड आउट करना है कि जो आकृति तीनों से भिन्न हो, डिफरेंट आकृति आपको चूज करना है। तो आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं कि ऑप्शन सी इन तीनों से डिफरेंट है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी तरह हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देख सकते हैं कि UOIE, इसमें डिफरेंट क्या है। OUIE ये जो चारों हैं ये वोवेल हैं, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंट तो नहीं है। आप बहुत ही आराम से इन प्रश्नों को देखना है। छोटे छोटे माइन्यूटली अंतर होते हैं। इसमें एक अंतर ये है, आपका जो यू है ओपन है, आई दोनों तरफ से ओपन है, ई ओपन है, जबकि बी जो है ओ एक सर्किल है जो कहीं से भी ओपन नहीं है, एक बंद आकृति है। तो ये ऑप्शन आपका बी सही होना चाहिए। आपको छोटी छोटी चीज़ें पे माइन्यूटली एकदम बारीक नज़र रखना है और अपने ऑप्शन की तरफ से आगे बढ़ना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखिए और इस क्वेश्चन को आप हल करने की कोशिश करें। आप 20 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से आपको डिफरेंट जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है और वही आपका आंसर सही होगा। बहुत ध्यान से देखने, आप ध्यान से देखेंगे जितने भी लाइनें हैं हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं और ऑप्शन ए में जो है वर्टिकल लाइनें हैं, बी सी डी में बड़ी लाइनें हैं और ऑप्शन ए में खड़ी लाइनें हैं। तो आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये तीनों से डिफरेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 30 में आप देखेंगे कि ऑप्शन ए में खड़ी लाइन है, ऑप्शन बी में भी खड़ी लाइन है, ऑप्शन सी में भी, ऑप्शन सी ये लाइनों का अंतर तो नहीं है क्योंकि सी में भी बड़ी लाइन है, डी में भी बड़ी लाइन है। तो आप ये इसमें ध्यान दे सकते हैं कि जितने भी लाइनें हैं ये अपने फिगर के अंदर ही हैं, और जबकि ऑप्शन सी में जो लाइन है वो अपने फिगर के थोड़ा सा बाहर दिखाई पड़ रही है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 40,
4 आकृतियाँ दी हुई हैं। चारों आकृति को आपको ध्यान से देखना है और इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन नंबर 40 आप देखिए ABCD। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो सर्किल के अंदर जो बिंदु है, ये पॉइंट है, ए में भी शो कर रहा है, बी में भी शो कर रहा है, सी में भी है। ये पॉइंट डी में नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन प्रश्नों में यही देखना है कि जो चारों में से भिन्न हो, डिफरेंट है, उसको आपको सही आंसर मानना है। तो ये पॉइंट तीनों में है और क्वेश्चन नंबर 40 में आपका पॉइंट नहीं है, तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हम चलते हैं 10वां क्वेश्चन है आपका, फिर ये 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ABCD आप ACOD को देखेंगे तो ये प्लस का सिंबल है। ये अपनी चौकोर आकृति जो रेक्टेंगल है उसके अंदर बना हुआ है, उसके अंदर ही भिन्न भिन्न कॉर्नर पे घूम रहा है। जैसे ये बॉटम राइट कॉर्नर, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर। ये जो बी है वो अपने रेक्टेंगल से आउट ऑफ रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल से बाहर है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन की तरफ। 60 क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ABCD। आप इन ऑप्शनों को देख के आप बिल्कुल भी समझ सकते हैं कि ऑप्शन ए जो है, CD, इन तीनों में जो आकृति है ये हाफ पोर्शन की आकृति दिखाई हुई है, ये हाफ पोर्शन की आकृति है। जबकि ऑप्शन बी में ये जो आकृति है ये पूरी दिखा दी गई है। तो आपको डिफरेंट आकृति चूज करना है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं। ऑप्शन ABCD, ऑप्शन ABD में आप देख सकते हैं कि जो एक लाइन है वो सर्किल से टच करते हुए थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है। लेकिन ऑप्शन सी में देखेंगे ये जो सर्किल है इसके लाइन के ऊपर सर्किल बन गया है, तो ये एक डिफरेंट आकृति हुई, तो आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 80 क्वेश्चन आप देखिए। 80 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ए में जो सिंबल बना हुआ है वो 2 रेखाओं से बना हुआ है, 2 लाइनों से बना हुआ है, क्रॉस का सिंबल है। जबकि BCD इन सब में 3 लाइनों का यूज किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 लाइनें हैं और बाकी BCD में 3 लाइनें हैं, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको जरा आप ध्यान से देखें। 90 क्वेश्चन देखने पे आप ये देख सकते हैं कि ऑप्शन BCD को आप घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो आपका जैसे ही आपका ये 45 डिग्री पे इसको घुमाएंगे तो ये सी आकृति आएगी, और सी आकृति को फिर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डी आकृति बन जाएगी। आपका ऑप्शन इसमें ए नहीं बनेगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसे ध्यान से देखें। ABCD 4 ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं कि BCD में जो भी फिगर दिए हुए हैं वो एक कोने में लगा के सेंटर में लिखे हुए हैं, और जबकि ऑप्शन ए में इस सेंटर में दिए हुए हैं, बाकी सभी ऑप्शनों में ये एक कॉर्नर में दिए हुए हैं। ये सेंटर में है, बाकी सब में देखेंगे आप ये कॉर्नर में प्रदर्शित कर रहा है। तो BCD एक तरह से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। जो ए है वो इन तीनों से भिन्न है,
इस चैप्टर में हमको वर्गीकरण ही याद करना है कि कौन सा अलग है, तो ए अलग है, तो आपका आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको नवोदय क्लास 6 एंड 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है, वो भी बिना किसी शुल्क के। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 110। 110 क्वेश्चन को आप देखें। 110 क्वेश्चन की तरफ आप देखेंगे तो ये जो सर्किल के अंदर 3 सर्किल और दिए हुए हैं, ये सर्किल है और इस आकृति में 3 सर्किल और दिए हुए हैं। ऑप्शन बी छोड़ के सी और डी, ए सी डी सभी में एक बड़ा सर्किल है और उसके बाद से 3 छोटे सर्किल हैं जो डिफरेंट लोकेशन पे हैं। लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन बी में एक बड़ा सर्किल, एक छोटा सर्किल, ओनली एक ही सर्किल है, तो ये डिफरेंट है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। 120 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 120 क्वेश्चन को आप देखें और इसे सॉल्व करें। आप वीडियो को पॉज करें, खुद सॉल्व करें और तब देखें कि मेरे बताए हुए आंसर से आपका आंसर मैच करता है तो ठीक है। मैच करने के बाद जो भी आपको ये देखना है कि मेरे बताए हुए प्रोसेस क्या आपका प्रोसेस मैच कर रहा है, तब आपका एग्जैक्ट आंसर सही है। यदि आपका प्रोसीजर भी थोड़ा सा हटके है, मेरा भी प्रोसीजर हटके है, तो आप उसको मिलान करिए और उसको सही आंसर की तरफ पहुंचिए। आप 120 क्वेश्चन नंबर देखिए। ऑप्शन ए बी सी डी, आप बी सी डी में देख सकते हैं, इसमें 4 सर्किल, छोटे छोटे 4 सर्किल हैं, लेकिन ऑप्शन ए में 5 सर्किल है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 130 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 130वां क्वेश्चन आप देखें और उसे खुद सॉल्व करें। 130 क्वेश्चन आप देखें। ए बी सी डी, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक देखें और सेल्फ करने की कोशिश करें। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो बी सी डी में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि जैसे ये जो सिंबल है, सेम सिंबल यहाँ भी है, ये सिंबल है, सेम सिंबल यहाँ भी है, ये त्रिभुज नीचे भी दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में ऐसा कोई सिंबल नहीं है जो 2 बार आया हुआ है। एक ही टाइप का सिंबल 2 बार ऑप्शन ए में नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि बी सी डी में आपको एक ही सिंबल 2 बार दिखाई दे रहे हैं, तो आपका ऑप्शन ए ठीक आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 140 क्वेश्चन की तरफ। आप इसको बड़े ध्यान से देखिए और खुद करने की कोशिश करिए। ऑप्शन ए, एक बड़े आकृति के अंदर उसका वाटर इमेज, उसका जस्ट उल्टा इमेज नीचे दे दिया गया है और एक पॉइंट के निशान के दे दिया गया है। बी में भी देखिए एक बड़ी आकृति है, सेम उसी का उल्टा एक छोटी आकृति के अंदर एक पॉइंट दे दिया गया है। सी में भी सेम यही काम किया गया है, लेकिन ऑप्शन डी में जो ये 2 लाइनें हैं, 2 लाइनों के अंदर यहाँ भी 2 लाइनें होनी चाहिए, जबकि ये एक हाफ सर्किल 1/4 सर्किल दे दिया है, इस पर बिंदु दिया है, तो आपका ऑप्शन डी डिफरेंट है, इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप 150 क्वेश्चन की तरफ बढ़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे देखें और खुद सॉल्व करें। इस ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं कि ए बी सी एक ही तरह की आकृतियां हैं, जबकि डी प्लस का सिंबल है जो इन तीनों से डिफरेंट है, तो आपका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसी तरह हर एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करिए, तो आप देखेंगे कि आपको 4 से 5 सेकंड के अंदर ही आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं।
मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन को समय के अंदर आपने अटेम्प्ट कर लिया, जो समय आपका बचा रहेगा वह टाइम आप मैथ के क्वेश्चनों को दे सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होंगे, लेकिन जो आपको टाइम यहाँ सेव करेंगे उस टाइम को आप वहाँ कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप रीजनिंग पे थोड़ा अधिक फोकस करिए, क्योंकि इसमें आपके फुल मार्क्स आते हैं। रीजनिंग में आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं, आपको फुल मार्क्स आएंगे। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे पुराने वीडियो देख सकते हैं और इस बुक की PDF मैंने अपने पुराने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल या कंप्यूटर पे आप बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई कर सकते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।